और अभिषेक भगवान की कसम इनसे तो ढंग की बजाता, ऐसी तो नहीं बजाता जैसी इन्होंने ताली बजाई है। ये बढ़िया। अब तुम्हें पढ़ाई के 2 तरीके बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से, जो तुम गलती कर रहे हो। अगर किसी ने जिंदगी में एक बार तैरना सीख लिया और वो 10 साल बाद भी अपने गाँव जाए तो तैरने में भूल जाएगा। क्यों नहीं भूलता बच्चा एक बार सीखने के बाद तैरना? क्यों नहीं भूलता बच्चा एक बार साइकिल सीखने के बाद? हम डांस सीख ले तो जिंदगी में दोबारा कभी भूलते हैं? हम गौर करना क्यों नहीं भूलते? एक्चुअली हमारी 2 तरह की मेमोरी होती है, एक ब्रेन मेमोरी और एक मसल्स मेमोरी। मसल्स मेमोरी समझा देता हूँ क्या है। हाथ, पांव, आंख, नाक, टांग, ये जितने भी हमारे शरीर के हिस्से हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? मसल्स मेमोरी। क्या लगता है कौन सी पावरफुल है, ब्रेन या मसल्स? जोर से बताओ, ब्रेन या मसल? मसल्स मेमोरी। सही बताओ, ब्रेन की तो मेमोरी होती नहीं ज्यादा, उसमें कभी फिर जाएंगे। मसल्स मेमोरी ब्रेन मेमोरी से 10 गुना पावरफुल है। अब गौर करना, जिन जिन चीजों को सीखने में आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते। साइकिल चलाते समय कौन सी मेमोरी यूज हुई है? आपने साइकिल याद करी है, साइकिल की प्रैक्टिस करी है? प्रैक्टिस करिए। तैरना याद करना है, प्रैक्टिस करिए। डांस याद किया जाता है, प्रैक्टिस करी जाती है। और प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? कुछ नहीं। प्रैक्टिस शब्द का अपोजिट क्या है? प्रैक्टिस शब्द का गूगल सर्च करना, इस धरती पे प्रैक्टिस शब्द का कोई अपोजिट होता ही, उसमें लिखा है नॉट प्रैक्टिस। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, नॉट को नॉट कम, ये कोई अपोजिट होते हैं क्या? क्या सबक सीखे? जो जो चीजें आप प्रैक्टिस से सीखोगे, क्या बात, जो जो चीजें बहुत बहुत वेलकम। जो अब मैं सोनवी सर को आपको सुनाऊंगा तो इस बात को मैं कंप्लीट कर दूं। बस जो जो चीजें आप मसल्स मेमोरी से सीखोगे, प्रैक्टिस से सीखोगे, वो कभी भी वापस पलटकर जा ही नहीं। अब आपको अगर पढ़ाई याद करनी है तो याद करने की बजाय उसको क्या करो? प्रैक्टिस। कैसे याद कर सकते हो बताओ? हमारी कौन सी मेमोरी है? हाथ क्या है? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है, घर जाके याद कौन करता है? बच्चा या टीचर? जोर से बताओ, बच्चा या टीचर? 4 दिन बाद भूलता कौन है? बच्चा या टीचर? भूलना किसको चाहिए था भाई? टीचर ने तो घर जाके याद भी नहीं करा, फिर टीचर क्यों नहीं भूले? क्योंकि 8 घंटे डेली टीचर कौन सी मेमोरी यूज करते पढ़ाते समय? जब आपको पढ़ाएंगे तो टीचर को लिखना पड़ेगा, लिखने में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? और बोल बोल के पढ़ाना तो कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? टंग। टंग क्या है? मसल्स। टीचर कभी क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो डेली पढ़ाते समय कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? चलो अगला उदाहरण पूछता हूँ। कभी किसी को उधार दिया या लिया हो, कुछ समय बाद, साल 6 महीने बाद उधार देने वाला भूल जाएगा या लेने वाला? लेने वाला या लेने वाला? लेने वाला। देने, ये लड़का मुझे 10 साल बाद में मिल जाएगा, उससे क्या बोलेगा? तो उस दिन हम RW ऑफिस आए थे, आपने नीली सी कमीज पहन रखी, नीली सी जूता पहन रखी, काली सी जुराब पहन रखी, आपके हाथ में ब्राउन कलर की घड़ी, मैंने उस दिन आपको 500 रुपए ना दिए। देने वाले को जुराब का रंग भी याद है और लेने वाले का डायलॉग तो नहीं हो। मैं नकद लिए, नकद आया। लेने वाले को यूं भी याद नहीं आ रहा। यानी देने वाला भूलता है, लेने वाला? क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में से पढ़ाई देता कौन है? पढ़ाई देता कौन है? देने वाला कभी नहीं भूलेगा। पढ़ाई ले कौन रहा है? लेने वाला हमेशा भूलेगा। सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि पढ़े हुए को ना भूलो, पढ़ाई को लेने वाले की बजाय क्या बन जाओ? पढ़ाई देने वाले। बोले सर हम कैसे देवे? घर जाओ, आप हमारे घर वाले सुने थोड़ी है, घर वालों को सुनाएंगे तो आपने घर में एक चीज देखी, दीवार। आज के बाद किसको जाके बताना है? दीवार में। क्यों बताना है? दीवार में एक शब्द आया है दी, और दीदी को शॉर्ट फॉर्म क्या है? दीदी, बहन को बोलते हैं दीदी, और दीदी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो आज के बाद दीवार आप देख लो, दीवार को। आपने वो मुहावरा सुना, दीवारों के भी? तो तुम्हें क्या लग रहा है इनके कान को बचाने चलेगा? क्यों होते होंगे दीवारों के कान? ताकि हमारी क्या करवा सके? प्रैक्टिस। घर जाएगा तो दीवार से जाके कह करो, बहन तुझे एक बात बताऊं, किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उसको फ्लावर बल कहते हैं, कहियो मत किसी से। दीवारों को जाके बताया करो, प्रैक्टिस होती रहेगी तो पहला फॉर्मूला तो ये। अब आपको दूसरा, अच्छा ये जो भूलने वाली समस्या है ना सोनवी सर, मैं आप तक इस समस्या को आपसे भैया बच्चा भूल गया तो आपसे क्या बोला जाएगा? मैं अच्छा सही बताओ, हमारी मेमोरी कैसी कमजोर हो? मैं गारंटी देता हूं सर, भारत में आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, इवन जो हम स्टेज पर बैठे हैं, जिसने एग्जाम हॉल में, मैं गारंटी देता हूं
भारत के 99% बच्चों ने एग्जाम हॉल में अपने सामने वाले से आगे बैठे हुए से एक लाइन बोली है, बताओ क्या? तू बस पहली लाइन बता देगा, मैं देख लूंगा। और वो पास वाला क्या कहे, भाई पहली तो मुझे ना आ रही, नहीं तो मैं भी देख लेता। हम कौन सी लाइन भूलते हैं? अच्छा, अगला सवाल सुनना बहुत ध्यान से। अगर वो पहली लाइन बता दे तो उसके बाद आप 6-7 लाइन का आंसर लिख के आते हो नहीं? अगर आपकी मेमोरी कमजोर होती तो आपको 6-7 लाइन कैसे याद आ गई? देखो एक ऐसा गांव का उदाहरण देता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप समझोगे कितना भी नौकरी लग गई है उसके बाद सुनना कम कर देता है आदमी, पर मुझे आप जिस तरह सुन रहे हो एक एग्जाम्पल सुनना। आपको मालूम है लाइन कोई पहली बता दे तो हमें बाकी की याद क्यों हो जाती है? गाँव के कितने बच्चे, आप गाँव के कितने बच्चे? गाँव में गर्मियों में नल सूख जाती है, हैंडपंप से पानी उतर जाता, सूख गई, पानी बाहर नहीं आ रहा, क्या करते हैं पानी बाहर लाने के लिए? एक लोटा। अच्छा ध्यान से सुनना, जब पानी से बाहर, नल से पानी बाहर नहीं आ रहा तो नीचे का करोड़ों लीटर पानी कहीं भग गया क्या? पानी तो वही था ना, और बाहर नहीं आ रहा था। और जैसे कि आपने बाहर से एक लोटा पानी डाला और वो नीचे के पानी से जाके मिला तो नीचे का करोड़ों लीटर पानी कहाँ गया? वो जो आप कह रहे थे ना उसको पहली लाइन बता दे, वो उसी एक लोटा पानी का काम करता है। जैसे ही आप बाहर से एक लाइन डालते हो, नीचे आपके दिमाग में जो सैकड़ों लाइन पड़ी है वो उनसे जाके मिलती है और सारी लाइन कहाँ जाएंगे? तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको बस पहली लाइन याद आ जाए, और पहली लाइन याद भूलेंगे कि अगर आप कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? मसल्स मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? मेरा लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम सौम्य सर को सुनेंगे। मैं भी पूछ रहा था कितने बच्चे गाँव से, एक बार फिर हाथ उठाओ। अरे वाह, आपको बताओ गाँव वाले बच्चे SSC में क्यों पूछते हैं, बाकी फेल क्यों हो जाते हैं शहर वाले? अच्छा चलो उसका कारण बताता हूँ। गांव का बच्चा मेंटली और फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है या शहर का? गांव का या शहर का? कारण बताओ क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता, और शहर वालों नहीं करता क्या? फिजिकली और मेंटली गांव का बच्चा क्यों ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके कारण बताओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेहनती ये है वो है, पर उसके कारण बताता हूँ। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है, गांव का बच्चा छत पे खेल रहा है या दीवार में खेल रहा है और खेलते खेलते वो गिर जाए और उसकी टांग टूट जाए गिर के, या पैर में मोच आ जाए, तो वो बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि हमारे गांवों में उठाने की परंपरा नहीं है। उसे मालूम है बेटा एक टांग तो गिर के टूटी है और दूसरी को घर वाले को लेंगे। अगर वो रोया तो गांव में बच्चे को उठाते तो नहीं, जैसे बच्चा रोएगा क्या? अब बच्चे को मालूम है बेटा एक तो तेरी टूट गई, दूसरे घर वाले तोड़ देंगे, तो बच्चा इस चक्कर में क्या करता है? टूटी हुई टांग से भी बाहर कैसे निकलता है? उसे पता मम्मी पापा जी या दादाजी ने देख लिया तो मारेंगे बहुत, तो वो टूटी हुई टांग को बाहर कैसे निकलता लेके? अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? उसने एक डिसीजन लिया, मेंटल डिसीजन, कि भाई नहीं मुझे रोना नहीं है, यानी मेंटली क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। और उसने फिजिकल पेन को झेला, यानी फिजिकली क्या हुआ? शहर के बच्चे के साथ समस्या क्या है? शहर का बच्चा कहीं छत पे भी नहीं खेल रहा, वो फर्श पे ही खेल रहा है, और फर्श पे ही लुढ़क जाए, फर्श पे ही अंदर से भाग के मम्मी आएगी, आज तो बाबा गिर गया, ऐसे करके उठ के ना वो मम्मी, और तुरंत पापा जी को फोन करेगी ऑफिस में, आज तो बाबा गिर गया। वो पापा जी बुआ जी को फोन, आज तो बाबा, बुआ जी का दादाजी को फोन, आज तो बाबा। उसके बाद बाबा कभी गिरता ही नहीं, और वो बाबा फिर कुछ जिंदगी में चलता भी नहीं है। और यही बाबा है जो बड़े होकर पूछते हैं, अरे मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? सैयारा में जो रो रहे वो कौन से वाले हैं? आपने कोई रोया? आपने तुझे क्या हो गया? सारे बाबू दूर हैं। मैं पेरेंट्स से अक्सर बोलता हूँ, तमाम जब मैं पीटीएम में बात करता हूँ भाई, जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ अरे इन बच्चों, और आपने उस दौर से गुजरे हो, मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, आप उन चुनौतियों। मैं सोच रहा था गर्मी बहुत है यार, मतलब इतनी गर्मी है, तो सोनवी सर फिर पता हमें क्या समझ में आया, अरे ये तो गर्मियों से ही तो निकल के आए हैं, इन्हें गर्मी। एसएससी जीडी वाले बच्चे की बताओ जॉब जो आप लोगों की ड्यूटी लगी है, पोस्टिंग कैसी जगह पे मिलने वाली? दंतेवाड़ा मिल गई, चलो जी हम बीएसएफ में चलेगी, सीआरपीएफ में चलेगी, पोस्टिंग कहाँ? दंतेवाड़ा। टेम्परेचर कितना? 48 डिग्री। 3 दिन से क्या नहीं मिला? पानी नहीं। तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा क्या?
तुम्हारी तो ट्रेनिंग इतनी मजबूत होने वाली है। हम सोच रहे थे आज इतनी गर्मी में बच्चा कहीं परेशान हो, पर सर मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ इन बच्चों के चेहरे पर आदर्श भाई शिकन तक नहीं है। ये कह रहे हैं अरे ये कौन सी समस्या है, ऐसी तो हम रोज झेलते हैं, ये कोई गर्मी है क्या, ये कोई समस्या है क्या, चुनौतियों से आप डरने वाले हो क्या? मैं तो आप लोगों का कल से एटीट्यूड देख रहा हूँ, ये वो ऐसे लोग हैं जो चुनौतियां जनरल नहीं है। और रही बात बेटा देखो मुश्किलों की, समस्याओं की, तो मैं तो जिंदगी में एक बात समझता हूँ, मुश्किलें तो आएंगी। मुश्किलें पता कैसी है, मैं बताता हूँ। दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों के हार्ट बीट बता रहा हूँ, दोनों का मतलब बताना। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, और नीचे वाले की हार्ट बीट चल रही है ऊपर नीचे ऐसे। दोनों का मतलब बताओ। ऊपर वाले के पास, पर नीचे वाला। पर यार इसकी जिंदगी में तो देखना उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अरे जमीन तो जिंदा है, और हम गलती क्या करें, आदर्श भाई हम गलती क्या करें? सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएंगे और भगवान से पहली प्रार्थना क्या करें? हे मेरे मालिक मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। मैंने कहा शुक्र कर सुन नहीं रहा, बुला देगा, लड्डू बट जाएंगे 13 दिन बाद। फिर रिश्तेदार यूं कहेंगे भाई साहब पूरी थोड़ी सी गरम देगा। गरम वाले को अरे मुश्किलों से क्या डरना है यार, इन चुनौतियों आपको मालूम है चुनौतियों की आदत कैसी होती है? चुनौतियों की आदत होती है बच्चे कुत्तों की तरह। हम गलती क्या करते हैं, आपने भी नोटिस किया, बाइक से जा रहे हो और पीछे कुत्ता पड़ जाए, हम गलती क्या करते हैं? बाइक तेज कुत्ता तेज, बाइक तेज कुत्ता तेज, वो तेज कर देंगे बाइक को, बाइक तेज कुत्ता तेज, बाइक तेज कुत्ता तेज, बाइक तेज कुत्ता तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ता भाग जाता है पलट के। कुत्ते को कुछ नहीं पता मैं क्यों भगा था, उसे लगता भाई साहब भाग रहे, कोई बात होगी होगी, तो वो तो इसलिए पीछे भाग लेता कि भैया भाग रहे तो कोई बात नहीं होगी। अरे बात ध्यान करना बच्चे, अगर आपने ब्रेक मार के ना उस कुत्ते की तरफ एक बार घूर कर देख लिया, वहां जाके पूंछ दबा के मिलेगा। इन चुनौतियों को एक बार घूर के देख लो। चुनौतियों की आदत होती है, बैठे लेकिन बता दूं, चुनौतियों की आदत होती है हमारे टीचर्स की तरह, ऑनलाइन वालों की तरह नहीं, ऑफलाइन वालों की तरह। ऑनलाइन में तो ये ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। बताओ कैसे? टीचर याद करो 9वीं और 10वीं, टीचर एक कोई सवाल पूछते थे, बोले कौन बताएगा, और एक बच्चे ने हाथ उठा लिया, सर मैं बताऊं, तो सर क्या बोलते थे? नहीं, तुम नहीं। फिर दूसरा बच्चा हाथ उठाता था, सर मैं बताऊं? नहीं, तुम नहीं। और एक ऐसे पड़ा है ऊपर चौक हुआ, तो टीचर क्या कहते हैं?